अच्छा यार, ट्रेन निकल पड़ी। 200 रुपये में इतना सब कुछ है। पहले मैंने कभी ये रूट पर ट्रैवल नहीं किया, मैं चेन्नई साइड में कभी आया ही नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़हीर। स्वागत करता हूँ सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल एक्सट्रीम पे। मैं हूँ इस वक्त लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे, मुंबई के एलटीडी। तो आज की जो हमारी जर्नी होगी वो होगी 12163 एलटीडी चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। तो ये रहा मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी कि एलटीडी तक। अब चलते हैं अपनी ट्रेन के। वैसे वक्त हो रहा है 5:12 और मुंबई में भाई ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। तो ये है एलटीडी का स्टेशन, वेटिंग एरिया, काफ़ी बड़ा वेटिंग एरिया है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं अपनी ट्रेन कहाँ लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो दिखा रहा है। 6:40 का हमारे निकलने का टाइम था और अभी 6:40 का हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही है। क्या शुरुआत है भाई, ट्रेन शुरुआत में ही ले रही है हमारी ट्रेन 12163 डाउन। आज का जो अपना कोच है वो है A2, ये रहा A1 और आगे A2। तो आज अपन लोग ट्रैवल करने वाले हैं सेकंड AC में। थोड़ी मिस्टेक हो गई, अपनी कोच था A1, तो A1 थोड़ा अच्छा है। एक मिनट भाई, ये रहा अपना कोच, सीट है अपनी सीट नंबर 35 ये रही साइड लोअर। सेकंड AC का इंटीरियर देखें तो यहाँ पर 2 लोगों की सीटिंग होती है, यहाँ पर एक, जिसमें मिडल सीट नहीं होती है। और यहाँ पर स्विच वगैरह दिया है, हर सीट के लिए एक स्विच दिया है। ऊपर 2 है, इधर भी 2 है। तो कुछ साफ़ सफाई है ट्रेन में अच्छी खासी। और यहाँ पर पर्दे लगे प्राइवेसी के लिए, तो साइड में भी है और यहाँ वालों के लिए भी है। बाकी काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है। पिलो वगैरह सब दिया हुआ है। कवर अभी लेंगे और कवर चढ़ा देंगे। तो फाइनली 7:30 पर हमारी ट्रेन एलटीडी से डिपार्चर ले रही है। शुरुआत ही 50 मिनट की देरी से हुई है। 50 मिनट की देरी से जर्नी की शुरुआत हुई है। अब देखते हैं वक्त पे पहुंचते या नहीं। आप लोग बताना वक्त पे पहुंचेंगे या नहीं, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस ट्रेन का मोटा रूट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये ट्रेन निकलती है एलटीडी से, पहुँचती है पुणे से हम पहुँचेंगे सोलापुर से गुंतकल और रेणीगुंटा होते हुए पहुँचेंगे चेन्नई कल शाम 4:30 बजे के करीब। टोटल जर्नी की मैं बात करूँ तो 1260 किलोमीटर की ये जर्नी होगी और बहुत ज़्यादा हिल रही है। और 1260 किलोमीटर की जर्नी को पूरी करने में हम लोग को लगेगा 21 घंटे 50 मिनट। तभी तो हमारा अगला स्टेशन है वो है थाना के बाद कल्याण के बाद पुणे। और ऐसे ही करते करते मैं आप लोगों को पूरा रूट बताऊंगा। अभी तो खाली मोटा रूट बताया हूँ मैंने आप लोगों को। बाकी फाइनली जब जर्नी शुरू होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जर्नी ये देखो, बड़ी बिल्डिंग है मुंबई की, क्या खूबसूरत लगती है वो। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं थाना पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। डीजल इंजन की आवाज़ का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पर हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है खाली। और ट्रेन थाना में इतना ज़्यादा गर्दी है नहीं चढ़ने की। मेरे ख्याल से जो भी चढ़ेगा कल्याण से ही चढ़ेंगे लगता है, कुछ लोग जो चढ़ रहे हैं वहाँ से। और अभी हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है।
फिलहाल अभी हम लोगों ने क्रॉस किया पारसी टनल को, जो कि मुंब्रा के पास आता है। अभी भी हम मुंबई के अंदर ही थाना क्रॉस कर दिए। अभी जो हमारा अगला स्टेशन है वो है कल्याण जंक्शन। कल्याण के बाद हमारा रूट चेंज हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे पुणे वाले रूट पे, पुणे सोलापुर वाले रूट पे। फिलहाल अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं नेरल जंक्शन को, और यहाँ पर माथेरान के लिए एक टॉय ट्रेन चलती है जो कि नेरल से माथेरान के बीच में चलती है। एक दिन उसका भी ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा मैं। तो अभी हम लोग कल्याण से निकल चुके हैं और नेरल क्रॉस कर चुके हैं। अभी जो हमारा अगला स्टॉप है वो है सीधा अभी पुणे जंक्शन, और कर्जत पे हमारी ट्रेन रुकेगी क्योंकि बैंकर लोकोमोटिव लगेंगे। वो सब प्रोसीजर है, वो तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। 36। फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं कर्जत। कर्जत में हमारी ट्रेन रुकी है, बैंकर लोकोमोटिव पीछे अटैच हो रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हमारा खाना आ चुका है। सो खोलते हैं। ये है स्टैंडर्ड वेज थाली जो कि मैंने ऑर्डर किया था। वैसे यहाँ पर 120 की थाली बेची जा रही है, बट अगर स्टैंडर्ड वेज थाली बोल के लेंगे तो वो भी मिल जाएगी, और मैंने वही ऑर्डर किया है। तो ये एक दाल है और ये एक सब्ज़ी है, मटर की सब्ज़ी है। बाकी आलू तो अंदर दिख रहा नहीं है, सिर्फ मटर ही दिख रहा है। उसके अलावा अचार दिया है और चावल, और साथ में यहाँ पर 3 रोटी है अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा है। ये ऑर्डर किया मैंने पेंट्री से, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री भी है, तो पेंट्री से मैंने ऑर्डर किया है। तो शुरू करते हैं सब्ज़ी से। बेसिक सी है, कुछ इतना हैपनिंग नहीं है इसके अंदर। ना नमक भी कम, स्पाइस भी कम है, पानी से भरी हुई पूरी। अब दाल ट्राई करके देखते हैं। ग्रेवी से ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को दाल लगी है। बाकी जो ग्रेवी है तो बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ इतना कुछ खास टेस्ट नहीं है। पतला पानी है, थोड़ा सा बस स्पाइस आ रहा है इसके अंदर, बट दाल अच्छी है। दाल के साथ राइस खाया जा सकता है। ये अब मजबूरी में मुझे थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा, वेस्ट नहीं कर सकते यार। तो चलिए मैं खाने को फिनिश करता हूँ और फिर इसके बाद मिलता हूँ। माइक में इशू आने की वजह से थोड़ा सा वॉइस इधर यहाँ पर चला गया। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं पूना में। यहाँ पर हमारा 40 मिनट डिले से अराइवल हुआ था, और माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा माइक का इशू हो गया। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को, मुझे भी याद नहीं कि मैं उसमें क्या बता रहा था, बट में भी शायद मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि कितने बजे हम पहुँचे हैं। तो 10 बजे का हमारा अराइवल था, पर 10:40 को हमारी ट्रेन यहाँ पुणे में पहुँची है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है, बड़ा जंक्शन है। बाकी खाने पीने की यहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाती है। और अब यहाँ से जो हमारा अगला स्टेशन आएगा वो सीधा आएगा सोलापुर, और तब तक जागे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सो बस ये आप लोग पुणे स्टेशन देखिए और फिर उसके बाद यहाँ से डिपार्चर लेते हैं। तो था 5 मिनट का, बाद 15 मिनट ट्रेन यहीं पर ही खड़ी रही। फाइनली अब जाके निकल रही है यहाँ से धीरे धीरे। अब जो अगला स्टेशन आएगा वो आएगा सोलापुर, जो आएगा रात को 2 बजे। और उतनी देर तक जागे रहना थोड़ा मुश्किल है। बीच में अगर एक आधा कोई स्टेशन आता तो शायद मैं जाग भी लेता, और इतना सीधा 2 बजे तक जागना मुश्किल है, बिकॉज अंदर का जो माहौल है वो सब सो चुका है। अभी सब एकदम सोने वाला माहौल है। तो चलिए अभी मैं भी जाके अंदर सो जाता हूँ, और फिर कोशिश करेंगे सुबह रायचूर में मिलने की, जो कि रायचूर आएगा सुबह 6 बजे के टाइम पे। अगर आँख खुल गई तो सुबह रायचूर में मिलेंगे, मतलब फिर जाके आँख खुलेगी वहाँ मिलेगी।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे रूट के अगले स्टेशन। जैसे कि मैंने रात को बताया था कि रायचूर में मुलाकात करेंगे। हम लोग पहुंचे हैं रायचूर में। रायचूर आता है कर्नाटक के अंदर और आता है गुंटकल डिवीज़न के अंदर। यहाँ पर हमारी ट्रेन एकदम ऑन टाइम पहुंची है, जबकि शुरुआत हमारी 1 घंटा देरी से हुई थी। अभी यहाँ पर देखो स्टेशन पे, यहाँ पर यार खाने पीने का यहाँ पर तो नहीं है, थोड़ा आगे है स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सोचा था चाय पी लूँगा, बट कोई नहीं, पेंट्री से आ ही रही है चाय, तो फिर पेंट्री से चाय पी लेंगे। बाकी ये देखो, ये रही अपनी ट्रेन। एक अलग ही कोच है यहाँ पर पीछे, ये 3rd AC का कोच है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा 2nd AC का है। ये बाकी पीछे की खूबसूरती अच्छी लगी है मुझे, दीवार पे अच्छा डिज़ाइन वगैरह बनाया है। और ये रहा दूसरे साइड का स्टेशन। यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी है, कौन सी है, गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि यशवंतपुर से आके गोरखपुर के लिए रवाना हो रही है। सो ये अपोजिट साइड में खड़ी है। चलिए, अपना डिपार्चर भी हो गया है रायचूर से। आइए यहाँ से प्लेटफॉर्म से आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं। लीजिए, निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं गुंटकल जंक्शन पे। यहाँ पर अभी हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। गुंटकल जंक्शन की बात करो तो ये आता है आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है। सबसे पहले नाश्ता ढूंढते हैं। नाश्ता यहाँ पर दिख तो रहा है, इडली वगैरह दिख रही है। गरम इडली वड़ा, मसाला डोसा, ऊतप्पम। इडली वड़ा दे दो ना, मिक्स दे दो। हाँ, गरम गरम ऊतप्पम है, मसाला डोसा है। ये ले लिया अपन ने नाश्ता। अभी साउथ में है तो साउथ का नाश्ता तो करना ही पड़ेगा, और यहीं बैठ के करते हैं नाश्ता। ओह, बढ़िया नाश्ता है। साउथ में आओ, साउथ का नाश्ता करो तो ही मज़ा है। एकदम ऑथेंटिक खाने को मिलता है। बाकी ट्रेन की बात करूँ, ट्रेन एकदम ऑन टाइम चल रही है। अच्छा है, अरे ट्रेन निकल पड़ी। चलिए, अपनी ट्रेन भी निकल रही है। बाहर खाते बैठे थे। लेकिन नाश्ता वगैरह तो हर जगह मिल रहा है यहाँ पे। इडली, वड़ा, डोसा सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, हर जगह मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी देर दूरी पर एक स्टॉल है।
ज़बरदस्त नींद आ गई, मैं वापस सो गया था। अभी जस्ट सो के उठा हूँ और अभी हम लोग कडप्पा पहुँचने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 2 स्टेशन मैंने स्किप कर दिया मैंने नींद की चक्कर में, पता नहीं, लेकिन अंदर का क्लाइमेट इतना अच्छा है ना, अंदर का माहौल तो इतना अच्छा है ना, मस्त नींद आ गई थी अंदर। और जैसी आँख खुली मैं एकदम फटाफट उठा और बाहर आया हूँ। तो अभी देख रहा हूँ तो मैं हम लोग कडप्पा पहुँचने वाले हैं अभी हम लोग। चलिए आइए आप लोगों को कडप्पा का अराइवल दिखाते हैं। फिलहाल अभी अपनी ट्रेन तो रफ्तार में दौड़ रही है एकदम। तो 998 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन कडप्पा जंक्शन पे। कडप्पा स्टेशन पे एक्चुअली जंक्शन भी है, लेकिन यहाँ से एक लाइन निकलती है बेंगलोर के लिए, जो कि पूरा बेंगलोर तक नहीं जाती, वो बीच में से फिर और एक और जंक्शन आ जाता है। तो फिलहाल मैं मुँह हाथ धो के बस अभी बाहर ही निकला हूँ, सो के उठा था, मुँह नहीं धोया था अभी। अब बाकी यहाँ पर चाय वगैरह मिल रही है, कॉफ़ी वगैरह भी ऐसे ट्रेन में भी आ ही रही है, पेंट्री वगैरह भी तो सही है, सब कुछ इंतजाम है। ये रहा कुछ इस तरीके का कडप्पा स्टेशन है। कडप्पा एक्चुअली कडप्पा पड़ेंगे इसको। बाकी गर्मी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे और जैसा जैसा दिन निकलेगा और गर्म बढ़ेगा। फिलहाल हमारी ट्रेन तो एकदम ऑन टाइम चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। 10-15 मिनट का देरी है, वो बाद में भी कवर हो जाती है वो। तो 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन कडप्पा से डिपार्चर ले रही है और ट्रेन चल रही तो और गर्म हवा आ रही है। सही में यहाँ पर शेड की बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ पर शेड नहीं है तो सोचो कितना गर्म होता होगा, यहाँ पर लोग खड़े रहते होंगे तो। बाकी एक चाय की ज़रूरत है। अभी सो के उठा, थोड़ा और फ्रेश होना पड़ेगा। थोड़ा चाय पियेंगे तो नींद खुलेगी। जब से सुबह से उठा 6 बजे था ना, तभी चाय नहीं पिया था मैंने, बस नाश्ता कर लिया था डायरेक्ट। और उसके बाद नाश्ता करने बाद पता नहीं फिर कैसे नींद आ गई। थोड़ा अभी चाय पीते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी और बहुत टाइम है अपने पास, शाम को 4 बजे तक के टाइम है और अभी हो रहा है 11:05। अभी तो लंच भी बाकी है। लंच मेरे को ऑर्डर करना है ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ़िलहाल ये जर्नी पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक कर लेना और चैनल पे नए हैं तो उसमें सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए मैं खाने का ऑर्डर करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का आप लोगों को वॉशरूम भी दिखाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का वॉशरूम है। यहाँ पर मिरर तो एकदम साफ़ सुथरा मिरर है। यहाँ पर पानी भी आ रहा है। यहाँ पर हैंड वॉश भी रखा हुआ है। बाकी काफ़ी क्लीन वॉशरूम है। साउथ की ट्रेन है ना, साफ़ सफाई एकदम मेंटेन रहती है। देखो ज़रा भी गीला नहीं, एकदम साफ़ सुथरा मेंटेन किया हुआ है। सब बढ़िया सा वॉशरूम है ये।
1140 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन रेनीगुंटा जंक्शन पे। यहाँ पर हमारा एकदम ऑन टाइम अराइवल हुआ है। यहाँ पर अभी लगभग हमारी ट्रेन पूरी खाली होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर उतरने वाले हैं। पूरी ट्रेन खाली होने वाली, लगभग पूरी ट्रेन खाली होने वाली है। क्यों पता है? बिकॉज यहाँ पर आता है साउथ का सबसे फेमस टेम्पल, जो कि तिरुपति टेम्पल आता है। लोग ज़्यादातर यहीं पर उतरते हैं, यहीं से फिर बाहर निकल के बस वगैरह मिल जाती है तिरुपति टेम्पल जाने के लिए। तो बस यहाँ पर लोग ज़्यादातर सभी लोग देखो यहाँ पर उतर गए। अब अपनी ट्रेन एकदम खाली जाएगी, यहाँ से आगे का सफ़र जो होएगा वो थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। ऊपर से दिखाता हूँ, देखो लगभग कितने सारे लोग उतर गए यहाँ पे। यहाँ से हम लोगों ने अपना लंच भी ऑर्डर किया। अभी लंच का वेट कर रहा हूँ, क्या ऑनलाइन जो मैंने खाना ऑर्डर किया था वो आएगा। टिपिकल साउथ इंडियन फूड मैंने ऑर्डर किया है, दिखाता हूँ क्या ऑर्डर है किया है। अपना लंच आ गया है इधर। यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था होटल समोसे, गरम समोसे, बड़ी गरम बालाजी भवन से। गरम समोसे। लगभग 2 आदमी का खाना है ये, इतना कौन खाएगा यार। चलिए आप लोगों को डिपार्चर दिखाता हूँ और फिर इसके बाद बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो लगभग 20 से 25 मिनट तक रुकने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन रेनीगुंटा से डिपार्चर ले रही है। बहुत ज़्यादा हॉल्ट दे दी है यहाँ पर। ट्रेन की साफ़ सफाई वगैरह भी हो गई, पानी वगैरह भी फिलिंग हुआ। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टाफ वगैरह भी चेंज होता है, नॉट श्योर, बस शायद जो हिसाब से यहाँ पर ट्रेन रुकी है उससे तो यही अंदाज़ा लगा। बाकी खाने पीने की तो चीज़ें वगैरह यहाँ पर मिल ही जाती है। लंच भी मिल जाएगा, स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएगा, थाली वगैरह भी आ जाती है, केले भी दिख ही रहे, फ्रूट्स वगैरह। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये कुछ है आज का हमारा खाना। ये देखो भाई, यकीन नहीं हो रहा इतना सब कुछ दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग किस्म के सब्ज़ी और करी वगैरह दिया, दाल प्लस चावल। तो देख लो यार, आधा किलो चावल है ये। उसके अलावा यहाँ पर ये अचार, केला। भाई 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 भाई, ये कौन खाएगा इतना सारा। और ये सब कितने में पड़ा है पता है? सिर्फ 200 रुपये में इतना सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पर 2 अलग अलग किस्म की सब्ज़ी है, यहाँ पर लेमन राइस दिया है, यहाँ पर सादा राइस है इसके अंदर। ओए बाबा, ये तो मेरा 2 टाइम का खाना है ये। तो चलिए अभी एक एक करके शुरू करते हैं और टेस्ट करते हैं सबका खाना। सारा चावल, हाँ सारा चावल गया भाई। 2 आदमी का खाना है, मुझे लगता है ये मैंने 2 आदमी का खाना ऑर्डर कर दिया है। साउथ में शायद मेरे ख्याल से सब लोग ज़्यादातर हाथ से ही खाते हैं, इसलिए चम्मच नहीं दिया है। तो हाथ से ही शुरू करते हैं। दाल है, दाल भाई साहब, स्पाइसी है, खट्टी है, और जो इसके अंदर राई का जो टेस्ट आ रहा ना, वाकई ज़बरदस्त खाना है। क्या चीज़ है ये भी ट्राई करेंगे। ओके ये अचार है, ये जो दिया है बहुत तीखा अचार है, लेकिन इसके अंदर मिक्स करके खाऊंगा मैं अचार को। भाई साहब जबरदस्त खाना है। मैं खाना ख़त्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से।
1290 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन अर्नाकुलम जंक्शन पे। यहाँ पर हमारा अराइवल 10 मिनट डिले के साथ में हुआ है, बस 10 मिनट डिले वो आउटर पे हुआ, वरना हमारी ट्रेन ऑन टाइम ही चल रही है। तो टोटल 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और इसे ऑपरेट करता है सदर्न रेलवेज़। बाकी यहाँ से एक लाइन निकलती है बेंगलुरु की तरफ और एक लाइन जिस पे हम आ रहे हैं मुंबई चेन्नई लाइन पे। बाकी भाई गर्मी बहुत ज़ोरदार गर्मी है, गर्मी भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़ोरदार गर्मी है। धूप में आओ तो पता चलता है बहुत गर्मी है, इसीलिए अंदर रहने में ही भलाई है, थोड़ा अच्छा लगता है। बट यहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद एसी में जाता हूँ मैं, डायरेक्ट एसी में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये दूसरे साइड का आप लोगों को दिखा देता हूँ, स्टेशन का ये दूसरा साइड है। ये अर्नाकुलम जंक्शन, बड़ा सा बोर्ड है यार। ये सब मैं ना एक गेम खेला करता था, तब मैं ये सब स्टेशनों के नाम देखता था। सिम्युलेटर था एक इंडियन रेलवे सिम्युलेटर का, तब मैं ये सब नाम पढ़ा करता था, आज देखने को मिल रहा है। वैसे ये रूट पे मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने कभी ये रूट पे ट्रैवल नहीं किया। मैं चेन्नई साइड में कभी आया ही नहीं हूँ, सो ये मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ इस रूट पे। 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन अर्नाकुलम जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। 2 मिनट का हॉल्ट था, बस रुक गई 5 मिनट, वक्त से पहले ही चल रहे, ज़्यादा टाइम नहीं है। सामने देख रहे हो अर्नाकुलम का लोको शेड है, इलेक्ट्रिक लोको शेड है पूरा। कई सारी अंदर इलेक्ट्रिक लोको खड़ी है, जो कि कुछ तो आउटडेटेड भी है, पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है देख के। बचपन से देखते आ रहे हैं इसी लोगों को, पुरानी अबेंडेंड बिल्डिंग है। नीचे हम लोग आ चुके हैं हमारे रूट के अगले स्टेशन पेरम्बूर पे। मेरा पेरम्बूर स्टेशन एकदम ऑन टाइम हम लोग चल रहे हैं। बस यहाँ से चेन्नई बस हार्डली 5 किलोमीटर है, जिसको चेन्नई तक पहुँचना है वो चेन्नई उतरे। बाकी लोग काफ़ी लोग यहीं पर ही उतर जाते हैं। जैसा हमारे लिए मुंबई से में अगर देखा जाए तो दादर और CSMT का होता है, बस यही है। बस अभी यहाँ से हार्डली कुछ किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, और उसके बाद हमारी जर्नी पूरी हो जाएगी।
सो लीजिए, अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी स्टेशन चेन्नई सेंट्रल पे। यहाँ पर हमारा अराइवल था 4:30 का और अभी हम पहुँचे हैं 4:12 पे, यानी कि लगभग 20 मिनट पहले ही पहुँच गए। तो हमारी ट्रेन तो निकली थी 1 घंटा लेट और पहुँची है 20 मिनट पहले। तो इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी क्या है। ट्रेन एकदम ऑन टाइम हर स्टेशन पे पहुंच रही थी, बस शुरुआत लेट हुई थी, बाकी हर स्टेशन पे ऑन टाइम पहुंच रही थी। चलिए अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ ये ट्रेन की जर्नी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। इस ट्रेन से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए रहेगी तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों के हर सवालों का जवाब देने की। ठीक है, चलिए फिर निकलता हूँ। वैसे इस ट्रेन की बात करो, ट्रेन की जर्नी काफ़ी अच्छी रही, ऑन टाइम है, क्लीन साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन है। साउथ की ट्रेन है तो मेंटेन रहती है, साउथ की हर ट्रेन में साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। बाकी स्लीपर वगैरह भी मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी, देखो साफ़ सफाई अभी से चालू भी हो गई है, ज़्यादा गंदी है भी नहीं ट्रेन। चलिए फिर चलता हूँ और बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। बैक टू बैक हमारी साउथ की ट्रिप चलती रहने वाली है, बैक टू बैक साउथ के और भी व्लॉग्स आने वाले हैं, तो बस बने रहना इस चैनल के साथ में और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। चलिए।